हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 21 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन बातों पे डिस्कस किया था, एक बार उसको मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें थी। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक टाइप का क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, एक एटम की एबिलिटी होती है कि वो शेयर पोर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या फिर फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड को। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोवलेंट बॉन्ड में हमें शो अप होती है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द सेम या डिफरेंट एटम। तो कोवलेंट बॉन्ड में किसी भी एटम्स की टेंडेंसी होती है शेरफेर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ए बी का एग्जांपल लिया था, अगर इसमें बी में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए के या फिर इन दोनों के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ वाले इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जितनी ज़्यादा इसकी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्ट करने की पावर होगी उतनी ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वहाँ पे एक कंसेप्ट आया था, जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करेंगे तो वो कंसेप्ट हमारा डिपेंड है किस पे, जब गैसियस एटम्स हो, रिलेटेड टू गैसियस एटम्स हो। बट जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तब जो हमारे पास एटम होगा वो बॉन्डेड होगा दूसरी एटम्स के साथ। फिर उसी के बेसिस पे कि हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस टाइप से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केल आए। सबसे पहला जो स्केल आया था वो पॉलिंग का स्केल आया था। पॉलिंग ने एक्चुअली में क्या किया था, एक हमें इक्वेशंस दी थी। वो इक्वेशंस ये थी, ई ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए बी का जो हाफ है। मतलब यहाँ पे जो ए बी है वो हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड है। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज होती है वो ए और बी, ये ए बी से ही ए और बी बना है। इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी की बात करेंगे तो हमारे पास HCl आ जाएगा, B2 की बात करेंगे तो H2 हो जाएगा, और A2 की बात करेंगे तो Cl2 आ जाएगी। ये हम एग्जांपल के बेसिस पे इसको इमेजिनेशंस कर सकते हैं कि ये इस टाइप के प्योर कोवलेंट कंपाउंड होंगे। तो ये जो हेटेरोन्यूक्लियर की जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं वो इन एटम्स की बॉन्ड एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मींस बॉन्ड एंथैल्पीज की क्या होगी, इक्वल होगी। और इसी तरीके से जब ये एंथैल्पीज एक्सेस में आ जाती है तो ये हमारे पास इस टाइप का क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है XA XB। और इसको हम डिटरमाइन करने के लिए या डिटरमाइन करते हैं क्या है, किसी भी एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे। और वो हमारे पास एक बुक के अंदर टेबल दे रखी है, वहाँ पे अमाउंट दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है या फिर 3.98 है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बॉन्ड एंथैल्पीज को एग्जैक्ट या एक्यूरेसी उसकी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी करेक्ट हमें बॉन्ड एंथैल्पीज नहीं, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड हमारे पास दूसरा जो स्केल आता है वो स्केल आता है हमारे पास किसका, मिलिकन का स्केल। इसने क्या किया था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है उसकी एवरेज के बेसिस पे क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट या फिर उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया था। फिर पीरियोडिक ट्रेड्स के अंदर हम लोगों ने जैसे चेक किया कि लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमने देखा कि जैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होगा लेफ़्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज होगा तो एटम्स की अट्रैक्शंस पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एटम्स की अट्रैक्शंस पावर जैसे इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ साइज़ बहुत डिपेंडेंट है। अगर साइज़ स्मॉलर होगा तो एटम्स दूसरी एटम्स के शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा रखेगी। ठीक उसी तरीके से ग्रुप में ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो जाएगी तो अट्रैक्शंस पावर कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
फिर रिलेशनशिप हम लोगों ने एक चेक किया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, मेटेलिक कैरेक्टर की। हमने पहले भी इस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होता है वो होता है टेंडेंसी गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो लेफ़्ट टू राइट क्या करेंगे हम, एटॉमिक साइज़ क्या है, डिक्रीज है, अट्रैक्शंस पावर क्या है, ज़्यादा, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज उस पर क्या है, ज़्यादा, तो उस टाइम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। वैसे भी लेफ़्ट टू राइट गोइंग ऑन जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सारी की सारी मेटल हैं, और राइट हैंड साइड में सब की सब क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है। ओके, और यही रिवर्स हो जाता है कहाँ, ग्रुप के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज है। उसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रो नॉन मेटेलिक हो जाएगा। और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो सीजियम क्या आ जाएगा, मोस्ट मेटेलिक हो जाएगा। उसी के बेसिस पे इसको एक पैरामीटर बनाते हुए हमने जजमेंट किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 2.0 या उससे ज़्यादा है तो वो नॉन मेटेलिक में आएगा, और अगर 2.0 से लेस है तो वो किस में आ जाएगा, मेटेलिक के अंदर। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेड है, पीरियोडिक ट्रेड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इट मीन्स पीरियोडिक टेबल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि टेबल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक्चुअली में जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, और डिपेंड करती है किस पे, जो हमारे पास वेरियस किस पे डिपेंड करेगी, वेरियस, जिसमें आ जाएगा हमारे पास क्या, एटॉमिक साइज आ जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो हम लोगों ने पहले भी रीड कर चुके हैं और इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ जो कंसेप्ट आया है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस का, मेन ये है कि जो डिपेंडेबल हो जाएगा किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। चलिए इसको देखते हैं कि ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आता है वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में क्या है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट as the combining form of फॉर्म, या फिर हम इसको कैपेसिटी बोल देते हैं, कैपेसिटीज ऑफ एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसके साथ
जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि सोडियम ऑक्साइड है, अगर सोडियम ऑक्साइड में सोडियम और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में। एक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और सेकंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। तब जाके हम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अंडरस्टूड कर सकते हैं। चलिए इसी को बेस बनाते हैं हम कुछ एक ग्रुप की वैलेंसी और उसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉनों को चेक करते हैं, फिर हम बात करेंगे किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ हमने कुछ एक ग्रुप के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। जैसे ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16 और 17 है। ये नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ही है कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वही डिटरमाइन करते हैं किसको, वैलेंसी को। तो अगर हम इसकी वैलेंसी को चेक करें तो अप टू 4 तक, अप टू 4 मतलब अगर 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 4 होगी। तो वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, या सिंपल सी एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, वो ये है कि अप टू 4 तक अगर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी है। जैसे हम 4 को क्रॉस करेंगे तो 8 माइनस करते जाएंगे। जैसे यहाँ देखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में जाओगे तो इसकी वैलेंसी हमारे पास बन जाएगी, एक तो बन जाएगी 3 और एक बन जाएगी 5, ये बन जाएगी 2 और ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी 1, ये बन जाएगी 7 और ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 8। ओके, ये वैलेंसी फैक्टर है, यानी वैलेंस के इलेक्ट्रॉन ही डिटरमाइन करेंगे किसको, वैलेंसी को। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अप टू 4 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे 4 को क्रॉस करेंगे तो हम क्या करते जाएंगे, उसको माइनस करते जाएंगे, किस में से, 8 में से माइनस करते जाएंगे। ओके, चलिए ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई किसकी, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की, जो हमें हेल्प करेंगे किसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। चलिए अब इसको ना थोड़ा हम पीरियड और ग्रुप्स के अंदर चेक कर लेते हैं कि वैलेंसी अगर हमें कंफर्म हो जाती है तो हम उसके बेसिस पे किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वेरिएशन चेक करते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। सबसे पहले पीरियड के अंदर कि वैलेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे पहले हम पहले वाली बात को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये नंबर ऑफ हमारे पास वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ अप टू 4 तक तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 4 को क्रॉस करेंगे, जैसे जैसे हम 4 को क्रॉस करेंगे तो 8 माइनस करते जाएंगे, तो जैसे हम 8 माइनस करेंगे तो उसकी वैलेंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये इसकी 5 वैलेंसी है तो 5 में इसके 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के हैं, तो वैलेंस के 5 इलेक्ट्रॉन 8 में से माइनस करेंगे तो 3 वैलेंसी आ जाएगी, 6 करेंगे तो 2 आ जाएगी, 7 करेंगे तो 1, 8 करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो इट मीन्स ये हमारे पास कहीं ना कहीं वैलेंसी फैक्टर यहाँ से इंक्रीज होके या फिर आउट होके बाहर आए हैं। तो यहाँ हम एक बात क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं वो इंक्रीज होने हैं 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितने, 1 to 8 इलेक्ट्रॉन। और जहाँ तक बात करी वैलेंसी की, तो वैलेंसी हमारे पास इंक्रीज हो रही है 1 to 4 तक, ओके, एंड डिक्रीज हो रही है 4 to 0 तक। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इंक्रीज हो रही है 1 to 4 तक और डिक्रीज हो रही है 3, 2, 1 एंड 0। तो वैलेंसी 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है 4 to 0 तक, क्योंकि यहाँ 3, 2, 1 और 0 आ रहे हैं। तो ये वैलेंसी याद रखना, क्योंकि ये जो पैरेलल में है ये इसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी फैक्टर ये है। इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एक इसके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसकी सेकंड पीरियड की, अगर हम सेकंड पीरियड्स की बात करें तो सेकंड पीरियड्स में जैसे हमारे पास आ जाएगा क्या,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और यहाँ जो हम वैलेंसी चेक कर रहे हैं वो लिथियम टू फ्लोरीन तक ही चेक हो रही है, क्योंकि जब हम ग्रुप नंबर 18 में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वैलेंसी हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आप लोग। तो ये हमारे पास पीरियड सेकंड्स के अंदर उसके एलिमेंट आ गए हैं। अब हमें पता है कि इसके पास वैलेंस के इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास वैलेंस के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ इसके पास वैलेंस के इलेक्ट्रॉन 7 हैं। और अगर हम वैलेंसी की बात करें तो यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, 1 to 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और यहाँ फिर वही बात है, कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये इसकी वैलेंसी है। और जब हम इसके कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड किसके साथ कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। जैसे कंपाउंड बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लिथियम हाइड्राइड, ये बन जाएगा हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड, ये बन जाएगा बोरॉन हाइड्राइड, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बन हाइड्राइड, ये बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्राइड और ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्राइड और ये बन जाएगा हमारे पास फ्लोरीन हाइड्राइड। ओके, इस टाइप से इसकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग शो अप होता है। यही आप थर्ड पीरियड्स के अंदर भी चेक कर सकते हो। बस याद रखना नंबर ऑफ वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और उस किसको याद रखना, उसकी वैलेंसी को। चलिए ग्रुप्स के अंदर देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो वेरिएशन इन द ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो इट मीन्स वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 1 है और उसकी वैलेंसी कितनी है, वो भी कितनी है, 1 है। ग्रुप नंबर सेकेंड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी भी कितनी रहेगी, वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 2। ओके, तो ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और नंबर ऑफ वैलेंसी भी क्या रहती है, सेम रहती है। इट मीन्स चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। और हमें पता है कि लिथियम के पास वैलेंसी 1 है तो सोडियम के पास भी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम के पास भी वैलेंसी 1 है और रुबिडियम के पास भी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, तो हमारे पास बनेगा लिथियम हाइड्राइड, इसकी रिएक्शंस कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम के साथ रिएक्शंस पोटेशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्राइड और ठीक उसी तरीके से बन जाएगा रुबिडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, रुबिडियम हाइड्राइड बन जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला चेक करें
किसका, ऑक्साइड का, किसमें, ग्रुप नंबर सेकंड में। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से कैल्शियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कैल्शियम के वैलेंस में या फिर उसकी वैलेंसी की बात करें तो उसकी वैलेंसी हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले चेक कर सकते हैं, उसकी रिएक्शंस को चेक कर सकते हैं अगर हमें उसकी वैलेंसी और वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कंफर्म है तो। ओके, लेकिन कुछ एक ऐसे ग्रुप्स भी हैं, कुछ एक ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे या फिर एक्टिनाइड या फिर लेंथेनाइड्स की बात करेंगे तो वहाँ हमें वैलेंसी क्या मिलेगी, वेरिएबल मिलेगी, जो हम आने वाले लेसन्स के अंदर अच्छी तरीके से डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट आज के दिनों में आज ट्रेंड चल रहा है कि जो वैलेंसी है उसको चेक करने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करते हैं। उसको चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करते हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिस है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे है, जो हमें डिटरमाइन करवा देगी कि उस एलिमेंट पे कितनी ऑक्सीडेशन उसकी स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें किसकी, सोडियम ऑक्साइड की, तो अगर हम सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ अगर हम चेक करें तो जैसे हम सोडियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, हाईएस्ट है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ सोडियम कितने हमारे पास, 2 है। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद अब सोडियम हमारे पास 2 है तो ये गेन कर लेगा 2 माइनस चार्ज या -2 चार्ज, क्या कर लेगा, -2 चार्ज। इट मीन्स ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। टू सोडियम एटम्स। अब ठीक उसी तरीके से सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो सोडियम क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास बनता है 3s1, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और लूज़ करने के बाद क्या कर लेगा, एक्वायर, पॉजिटिव चार्ज कर लेगा। तो अपने ये जैसे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर देगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +1, और यहाँ जो इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, -2। इस तरीके से हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के मतलब क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और एक्वायर कर लेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि 1 एक्सेप्ट कर रहा है या 1 डोनेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा, चाहे वो +1 आए, +2 आए, +3 आए, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। व्हाटएवर वो कंडीशंस बताएगी कि उन 2 एलिमेंट्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी के बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम क्लोराइड
और कैल्शियम क्लोराइड की। ओके, अब ये कंपाउंड कैसे बने हैं? हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2। इसका मतलब ये +2 क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Cl पे चार्ज कितना है, -। तो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा हुआ कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। अब यहाँ पे एक माइनस है, बट यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कंसीडर करेगा, और हमारे पास जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या बन के आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम्स की बात करेंगे तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, Cl पे माइनस का चार्ज है। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ये क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं ड्यू टू द किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़, अगर हमें कंफर्म है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स का और उसकी वैलेंसी का अगर हमें इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसका फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट किया है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स है। उस पीरियोडिक टेबल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्लियर किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बेसिस पे हमने जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट हैं उनकी रिएक्शंस को चेक किया, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करें, चाहे वो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करें, या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करें। हम उसके फॉर्मूले के यानी कंपाउंड का फॉर्मूला जजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी भी एलिमेंट के साथ जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो वो कंबाइनिंग फॉर्म के अंदर होता है। इट मीन्स वो डिपेंडेबल हो जाता है किस पे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की ज़्यादा है तो वो कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी एक्सेप्ट कर लेगा और चार्ज माइनस का गेन कर लेगा। वो कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देगा, क्लियर कर दे। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।